हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टार लर्निंग पॉइंट पर। तो आज हम पढ़ते हैं हिंदी का एक टॉपिक वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसके पास कुछ न हो अकिंचन, जिसके पास कुछ न हो अकिंचन, जिसे बुलाया ना गया हो अनाहुत, जिसे बुलाया ना गया हो अनाहुत, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसे कहते हैं अप्रमेय। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके अप्रमेय। गुरु के समीप रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाला क्या कहलाता है? अंतेवासी। जो गुरु के पास रहकर शिक्षा प्राप्त करता है उसे कहते हैं अंतेवासी। जो छीड़ ना हो सके अक्षय, क्या कहते हैं? अक्षय। जिसका इलाज ना हो सके उसे कहते हैं असाध्य, असाध्य। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो अर्थात अंत्यज्य, अंत्यज्य। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, जिस पर अनुग्रह किया गया हो अनुग्रहित, अनुग्रहित। जिस पर आक्रमण हो आक्रांत, जिस पर आक्रमण हो से कहते हैं आक्रांत। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला अभिजात या कुलीन, क्या कहते हैं दोस्तों? अभिजात या कुलीन। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो उसे कहते हैं अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय। ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो उसे कहते हैं आकाश वृत्ति, क्या कहते हैं? आकाश वृत्ति। जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो अर्थात अविवेकी, अविवेकी। जो कुछ नहीं जानता अज्ञ, जो कुछ नहीं जानता अज्ञ। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो अधप्रसूत, क्या कहते हैं? अधप्रसूत। जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित, जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित। परंपरा से सुना हुआ अनुश्रुति, परंपरा से सुना हुआ अनुश्रुति। वह कवि जो तत्क्षण कविता कर दे ऐसे कवि को कहते हैं आशु कवि, क्या कहते हैं? आशु कवि। कम बोलने वाला कहलाता है अल्पभाषी या मितभाषी, अल्पभाषी या मितभाषी। वर्षा की अधिकता कहलाती है अतिवृष्टि, अतिवृष्टि। जिसका आदि और अंत ना हो, जिसका आदि और अंत ना हो अनियत या शाश्वत, अनियंत या शाश्वत। अतिथि की सेवा करने वाला कहलाता है आतिथेयी, आतिथेयी। इंद्रियों को वश में करने वाला इंद्रिय जीत या जितेंद्रिय, इंद्रियों को वश में करने वाला इंद्रिय जीत या जितेंद्रिय। इंद्रियों से परे कहलाता है इंद्रिय याति, क्या कहलाता है? इंद्रिय याति। इस लोक से संबंधित, इस लोक से संबंधित यह लौकिक, इस लोक से संबंधित यह लौकिक। जो किसी नियम का पालन न करे उसे कहते हैं उच्चरछूखल, उच्चरछूखल। कठिन है थोड़ा उच्चारण में। अब देखें, सूर्योदय से पहले का समय उषा काल या ब्रह्म मुहूर्त। सूर्योदय से पहले का समय उषा काल या ब्रह्म मुहूर्त। जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत, उपकृत। जो छाती के बल चलता हो उसे कहते हैं उरग। जैसे कि सांप छाती के बल चलता है तो क्या कहेंगे? उरग। उसके बाद है जिसने अपना ऋण पूरा चुका दिया हो उसे कहते हैं उऋण, उऋण। अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र को कहते हैं ओरस, क्या कहते हैं? ओरस। जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो उसे कहते हैं औदार्य या दाता। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ऐषणा कहलाती है, क्या कहलाती है? ऐषणा। उसके बाद है जैसे कर्तव्य न सूझ रहा हो किन कर्तव्य विमूढ़, किन कर्तव्य विमूढ़। जो कल्पना से परे हो अर्थात कल्पनातीत। नियम विरुद्ध कार्य करने वाली सूची कहलाती है काली सूची, क्या कहलाती है? काली सूची। जो बात पूर्व काल से लोगों में सुनकर प्रचलित हो उसे कहते हैं किंवदंती, क्या कहते हैं? किंवदंती। जो मोल लिया गया हो अर्थात कृत, क्या कहते हैं? कृत। किए हुए उपकार को भूल जाने वाला कृतघ्न, कृतघ्न कहलाता है।
जो धन को कंजूसी से खर्च करता हो, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कृपण। कृपण। जो केंद्र की ओर उन्मुख हो, केंद्राभिसारी या केंद्राभिमुख। किए हुए उपकार को मानने वाला कहलाता है कृतज्ञ। क्या कहलाता है? कृतज्ञ। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। धन्यवाद।